टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम पढ़ते हैं बेटे वो दो बेसिस पर पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आगे बढ़ने से पहले मैं टर्म्स और डिग्री का मतलब आपको समझा दूं ताकि क्लियर रहे चीजें। बेटे टर्म्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखता हूँ, लेट्स से 2x² प्लस 9x+6, है ना, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा जरूर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना दो टर्म्स ऐड हो रही हैं 2x² के साथ में। एक ये टर्म हो गए बेटे, एक ये और एक ये, यानी कुल मिला के कितने टर्म्स हो गए आपके पास, तीन टर्म्स, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल के साथ जब कोई नया पॉलिनोमियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो टर्म्स इंक्रीज होती हैं, तो उसे ही बोलते हैं बेटे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये टर्म, दूसरा ये और तीसरा, इन्हें बोलते हैं टर्म्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, टर्म्स, ठीक है। ये हो गई टर्म्स। अब टर्म्स के बाद में डिग्री क्या होता है बेटे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो समझा देते हैं पहले, फिर दोनों को एक एक करके कवर कर लेते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। समझाता हूँ मैं। देखिए हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके लिए, 6x² प्लस 9x प्लस x³। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन टर्म्स हैं और वेरिएबल की यहाँ पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। तो बेटे सबसे बड़ी पावर कौन सी वेरिएबल की, सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है। तो ये जो 3 है इसे बोलते हैं डिग्री। कितनी डिग्री हो गई बेटे, 3, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। क्लियर है क्या, बहुत छोटी सी बात थी। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। मोनोमियल क्या होता है बेटे, जिसमें एक टर्म होता है, नहीं सिंगल टर्म, ठीक है। एक टर्म अगर जिस पॉलिनोमियल में है तो उसे क्या बोलोगे, मोनोमियल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x², इसके साथ ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर वन टर्म है, तो इसे क्या बोलोगे आप, मोनोमियल। बात करता हूँ बेटे बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है बेटे, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बेटे, 2 टर्म्स। यानी यहाँ पर आपका एक है 2x² और इसमें कुछ ऐड भी हो गया करके दूसरा टर्म 6x मान लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रही हैं, 2 टर्म्स, तो इसे क्या बोलोगे, बाइनोमियल। बात करता हूँ मैं ट्राइनोमियल की, तो ट्राइनोमियल वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको कि 3 टर्म्स है बेटे, 3 टर्म्स है इसमें। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 7x प्लस 8, ऐसे मैंने लिख दिया, तो 1, 2 और 3 टर्म हो गई, तो इसे क्या बोलोगे आप, ट्राइनोमियल। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे सवाल भी बनाता है, मान लीजिए आपको लिख करके दे देगा कि 2x² प्लस 9x प्लस 4 प्लस 3x, बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, या इसका टाइप पूछ लेगा कि ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल या मोनोमियल। तो आप देखोगे इसमें तो 4 टर्म हो गए सर, पर ऐसा नहीं है बेटे, इसमें लाइक टर्म्स हैं दो, 9x और 3x। बेटे देखिए 2x² तो ऐसे ही रहेगा, 9x और 3x को ऐड करके आप क्या लिख सकते हैं बेटे, 6x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो आपका 4 है वो 4 का 4 रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, यानी ट्राइनोमियल था, ठीक है, 4 टर्म्स तो थी नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म हो गए तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हमें एनसीईआरटी में क्या बोलना है, एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि अगर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, 4, 5 है, तो उसे आप पॉलिनोमियल बोलोगे, जनरली क्या बोलोगे, सिर्फ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या।